राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम जिक्र करें उससे पहले बात व्यास नदी में गुम हुए 25 छात्र को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी में बहे 25 छात्रों में से 5 के शव मिले हैं। बाकी छात्रों की तलाश अब भी जारी है। ये सभी छात्र हैदराबाद से आए थे। डैम में अचानक पानी छोड़े जाने से हादसा हुआ। सर्च ऑपरेशन में सेना जवानों की मदद ली जा रही है। इन सबके बीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। और सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है और सर्च ऑपरेशन किस रूप में चल रहा है? देखिए पुतुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लारजी डैम से लेकर पंडो डैम है और इन दोनों डैमों के बीच में तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होगी और यही वो एरिया है जहां इन शवों की जो है तलाश की जा रही है। सेना के जवान है, सिविल प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, सभी यहाँ मदद में जुटे हुए हैं और सुबह जैसे ही दिन निकला था तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 छात्रों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं और जो बाकी छात्र थे हैदराबाद से जो है गृह मंत्रालय के जो लोग यहाँ पर आए थे, साथ ही जो है हैदराबाद से जो तेलंगाना सरकार है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए थे। वो उन छात्रों को जो है जो बचे हुए हैं, ठीक ठाक हैं, उनको जो है मेडिकली जांच के बाद जो है अब हैदराबाद ले जाने की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और बाकी जो शव हैं उनके पोस्टमार्टम हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जद्दोजहद यही है कि जो बाकी लापता छात्र हैं उनके शवों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। पानी बहुत ठंडा है, जिंदा रहने की उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर है और हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी यहाँ मौके पर आए थे, स्मृति ईरानी यहाँ पर आई थी और साथ ही पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया है। दोनों ने घटना पर जो है अफसोस जाहिर किया है और जो हर घटना के बाद होता है वो यहाँ पर भी हो चुका है। जांच की रस्म अदायगी हो गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब वीरभद्र सिंह यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने एक तरफ ये कहा कि हमने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जो पूरा जितने भी लोग इस बांध पर थे सबको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि टीचरों और छात्रों को भी ध्यान रखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो प्रतिक्रिया है वो जो ब्लेम गेम एक तरीके का होता है वो खेलने वाली लग रही है। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर है कि जल्द से जल्द इन छात्रों के जो गुमशुदा हैं इनकी तलाश हो सके। तो जो समूचे छात्रों की टीम वहां पर आई हुई थी वो सब लौटे हैं या वहीं पर हैं और तमाम के परिजन भी पहुंच गए हैं? चूंकि आंध्र प्रदेश से भी वहां के भी मंत्री आने वाले थे, स्थिति वहां पर फिलहाल क्या है? देखिए, परिजन अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हाँ, इतना जरूर है कुछ लोगों के रिश्तेदार जो पंजाब में, चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं वो फोन जो है कर करके यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले छात्रों को इस डैम के गेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन जिस तरह की उनकी हालत है, क्योंकि उनके साथी हैं जो उनसे जुदा हुए हैं, तो उनकी हालत बुरी हो रही थी, रो रो कर परेशान हो रहे थे। लिहाजा अब उन छात्रों को उसी वॉल्वो बस में जिसमें वो आए थे आगे मंडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। और जो हैदराबाद से जो प्रतिनिधि सरकार के यहाँ पर आए हुए थे उनकी हिमाचल सरकार के साथ बात ये चल रही थी कि जल्द से जल्द हमें अनुमति दी जाए, हम मंडी में जो है एयरलिफ्ट इन छात्रों को कराना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद इनको जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ ले जाया जाएगा और वहां से बाई एयर इनको हैदराबाद पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल है। लिहाजा जो अधिकारी हैं और सरकार प्रशासनिक अमला है वो ये चाहता है कि आज शाम से पहले पहले इन छात्र छात्राओं को इनके माँ बाप तक पहुंचा दिया जाए, अदरवाइज वहां से यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उन लोगों को भी और इनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 18 छात्र और 6 छात्राएं यही बताए गए थे कि ये लापता थे, जिसमें से 5 के शव मिले हैं। तो यही 24 है और कुल कितने छात्र वहां पर पहुंचे? देखिए, ये पूरी बस में 55 के करीब छात्र थे और जो लापता लोग हैं उसमें छात्रों के अलावा बस का एक क्लीनर भी बताया जा रहा है, जो सहायक था वो भी लापता है। और तो टोटल संख्या जो है 55 छात्र छात्राएं थी बस के अंदर। वॉल्वो बस थी जिसमें से 24 बहे हैं, एक बस का सहायक है जो इसमें बहा है और 5 शव अभी बरामद हो चुके हैं। सुबह से ही ऑपरेशन चल रहा है। दायरा मैंने आपको बताया था 15 से 20 किलोमीटर के बीच में सर्च की जा रही है, क्योंकि पंडो डैम है, लारजी डैम के बाद पंडो डैम पड़ता है, तो वहां पर ऑलरेडी नेट एक तरीके का लगा होता है। इससे आगे शव नहीं निकल सकते हैं। इससे पहले ही जो है वहां पर इसकी
तलाशी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर जिस स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं तो छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर ये छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं और जैसे ही पानी को छोड़ा जाता है तो इस मौसम में पानी के साथ बहुत ज्यादा सिल्ट जो है मिट्टी बहकर आ जाती है। तो दूसरा, पानी का लेवल बहुत ठंडा है। जल ठंडा होने की वजह से अगर शव है तो वो बहुत जल्दी उनके ऊपर आने की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि बॉडी का तापमान, अगर बॉडी गर्म होगी तभी उस पानी से बाहर आ पाएगी। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। दूसरा, सिल्ट में दबने की आशंका बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि पानी बहुत स्पीड से आया है और जब स्पीडी पानी आता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंद, मिट्टी बहकर आती है। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जब इस सिल्ट में अब गोताखोरों की मदद से जो है पानी के अंदर उतरा जाएगा। अभी तक जो जांच थी वो किनारों पर की जा रही थी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा प्रसून, जो शव अभी तक बरामद हुए हैं ये 5 शव किनारों पर जो मिले हैं। कुछ 2 शव इनमें ऐसे थे जो पत्थरों के बीच में फंसे हुए थे, बाकी 3 शव किनारों के ऊपर आके लगे हुए थे पंडोर डैम में। तो अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि सिल्ट जो है इस ऑपरेशन में बाधा बन रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी के नीचे ये शव दब गए हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन वहां पहुंचे स्मृति ईरानी, मानव संसाधन मंत्री, और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे। उन दोनों का क्या कहना है पहुंचने के बाद वहां पर, ये सुनाते हैं आपको। रात को मुझे जब इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। केंद्र की ओर से सभी सपोर्ट, सभी सहायता का आश्वासन भी दिया। मैंने सीएम साहब का स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही दोष किसका था इसके ऊपर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो इतने सारे बच्चों की जानें गई हैं। मैं आशा करती हूं कि मुझे ऐसी दुर्घटना के संदर्भ में हिमाचल कभी लौटना ना पड़े। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है ये, और मैं पहला मौका है जबकि इस सड़क के ऊपर और स्थान के ऊपर ऐसी दुर्घटना हुई है। और चाहे जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। मगर मैं किसी पर ब्लेम डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये दुर्घटना हुई है और आज जिसमें से 4 बॉडीज अभी रिकवर हुई है।